स्वर्गद्वार कहे जाने वाले शहर हल्द्वानी में कर्फ्यू लगने से पूरे कुमाऊं पर इसका असर देखने को मिल रहा है। एक तरफ पहाड़ से हल्द्वानी की ओर आने वाले यात्री परेशान दिखाई दिए, तो दूसरी ओर सरोवर नगरी नैनीताल का पर्यटन बुरी तरह प्रभावित दिखा। होटल व्यवसायियों का कहना है कि उनके यहां एडवांस बुकिंग में से तकरीबन 50% बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। पर्यटन कारोबारियों का मानना है कि उनके लिए वीकेंड सबसे बेहतर रहता है, लेकिन इस सप्ताह गुरुवार रात से हल्द्वानी में कर्फ्यू लगने की वजह से यहां के पर्यटन पर गहरा असर हुआ है। वीकेंड पर चमक धमक में रहने वाली यह सरोवर नगरी शनिवार और रविवार पूरी तरह सुनसान नजर आई। इससे पहले जनवरी महीने में बर्फबारी नहीं होने की वजह से सैलानियों की संख्या घटती हुई नजर आई थी। इधर कर्फ्यू ने इस आंकड़े को और अधिक बढ़ा दिया। हालांकि रविवार से हल्द्वानी में कर्फ्यू में ढील दी गई है, बावजूद इसके नैनीताल में पर्यटकों की संख्या बेहद कम देखने को मिल रही है। रविवार को डे विजिट पर आने वाले सैलानियों की संख्या भी बेहद कम रही, जिससे पर्यटन कारोबारी काफी निराश दिखे। वहीं दूसरी ओर अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाना यात्रियों के लिए मुश्किल भरा साबित हुआ। हल्द्वानी में कर्फ्यू के चलते जिले की यातायात व्यवस्था पर इसका गहरा असर देखने को मिला। शनिवार को अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्ग पर टैक्सी और केमो बसों का संचालन ठप रहा। यात्री स्टेशनों में वाहनों की तलाश में भटकते रहे। वाहन न मिलने पर उन्हें वापस लौटना पड़ा। आंकड़े बताते हैं, अल्मोड़ा से हल्द्वानी के लिए रोजाना 2 से 3 हजार यात्री सफर करते हैं। शनिवार को अल्मोड़ा से हल्द्वानी जाने वाली 100 से अधिक टैक्सी और 20 से अधिक केमो की बसों के चक्के जाम रहे। इधर रोडवेज की बसों का संचालन रोज की तरह दिखाई दिया। केमो स्टेशन इंचार्ज के.डी. भट्ट ने बताया कि हल्द्वानी रूट पर चलने वाली अधिकांश बस सीएम धामी के कार्यक्रम के लिए अधिग्रहित की गई है, जिस वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत बढ़ गई। हालांकि अच्छी बात यह है कि घटना का असर किसी भी प्रकार की आपूर्ति पर देखने को नहीं मिला। सब्जी के वाहन और ईंधन की गाड़ियां पूर्व की भांति चल रही है। पेट्रोल पंपों पर फिलहाल डीजल और पेट्रोल की कोई भी किल्लत नहीं है। सब्जी और अन्य खाद्य पदार्थों की आपूर्ति भी प्रभावित नहीं हुई है। वहीं हल्द्वानी शहर के एक रिहायशी कॉलोनी में शनिवार सुबह हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। रेंजर नवीन रौतेला ने बताया कि सुबह 6 बजे सूचना मिली थी कि प्रेमपुर लोशज्ञानी के पास झाड़ियों में एक गुलदार छिपा है। सूचना मिलते ही डीएफओ हिमांशु बंगारी, वन्यजीव चिकित्सक और रेंज टीम भी मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचने पर उन्हें गुलदार भी नजर आ गया। इससे पहले टीम उसे पकड़ने की कोशिश करती, कुछ लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में गुलदार आगे की तरफ भागा और दूसरी झाड़ी में घुस गया, लेकिन भीड़ फिर भी मानने को तैयार नहीं हुई। इसके बाद वह तेजी से निकलकर रिहायशी कॉलोनी राजा रानी विहार के अंदर घुस गया, जहां देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आबादी क्षेत्र में गुलदार के पहुंचने से वन विभाग के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि गुलदार को सुरक्षित पकड़ने के साथ साथ लोगों को गुलदार के हमले से भी बचाना था। लगातार बढ़ रही भीड़ की वजह से दिक्कतें बढ़ती गयी। भीड़ को कम करने के लिए पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और लाठियां भी फटकारी गई। इसके बाद करीब 6 घंटे तक चले इस रेस्क्यू अभियान के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज किया गया। उपचार के बाद गुलदार को घने जंगल में छोड़ दिया गया। जंगल से सटे इन इलाकों में लगातार वन्यजीवों का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए BBN AI को सब्सक्राइब करें।